Good evening, everybody. Bache, are you able to hear my voice clearly? All right. Okay. Chalo, ठीक है. So, bache, in the previous week, the two classes that we had on Wednesday and Friday, we had discussed the initial portions of magnetic effects of current. All right. उसमें हमने बचे magnetic field due to a straight current carrying conductor, and then Maxwell right hand thumb rule, snow rule पढ़ा था. Then we did magnetic field due to a circular loop, in which we studied how magnetic field lines are produced by a circular loop when current is passed through it. And we also looked at usage of Ampere clock face rule. Ampere clock face rule हमने discuss किया था. Then in the last class, before we finished, we discussed solenoid. Solenoid is just an application of circular loop, जहां बहुत सारे टर्न्स हम एक साथ बनाते हैं. तो बच्चे हमने लास्ट जो क्लास छोड़ी थी वो सोलोनॉइड पे छोड़ी थी. सो आई होप वहां आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. ठीक है. सो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू मूव अहेड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर which will lead us to the working and construction of electric motor. तो ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन है बच्चे, सेक्शन 13.3 फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और बच्चे इसी के ऊपर बेस्ड है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम फोर्स देखेंगे. अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगती है, विच विल बी डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी यूसेज आज हम सीखेंगे, एंड बेस्ड ऑन इट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. दीज आर द पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है बच्चे, आई होप प्रीवियस क्लासेस के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, उनमें कोई डाउट तो नहीं है. सोलोनॉइड तक सबको क्लियर है? ओके चलो ठीक है. So, what we'll be doing is we'll be starting up with force on current carrying conductor placed in magnetic field. अब बच्चे when you talk about any current carrying conductor, हमने क्या सीखा? Current carrying conductor produces magnetic field. Current carrying conductor क्या produce करता है? Magnetic field produce करता है. अब बच्चे you need to understand कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप इसको किसी मैग्नेट के पास रख दो, इफ यू प्लेस इट नियर अ मैग्नेट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा. ऑलराइट. और जब इंटरेक्शन होगा तो उसका आपको इफेक्ट दिखेगा. सो दिस इफेक्ट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स. अगर आप कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बच्चे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा. तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल सी फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. और बच्चे सबसे पहले ये चीज किसने सजेस्ट की थी? दिस वाज सजेस्टेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर. ओके, ही सजेस्टेड दैट magnet must also exert equal and opposite force on current carrying conductor. बच्चे जैसे हमने ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, तो उसमें हमने मैग्नेटिक कंपास रखा था. We took a magnetic compass, placed it near a straight current carrying conductor. तो बच्चे जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन होता है. तो व्हाट एम्पियर सजेस्टेड इज this magnetic field of magnetic compass should also exert equal and opposite force on the current carrying conductor. So this was first suggested by Ampere, and बच्चे this is actually true also. और यहाँ एक्टिविटी 13.7 NCERT में इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है. ओके पर बच्चे इससे बेटर एक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. बच्चे उसमें भी यही प्रूव होगा
कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगती है। यस, इट इज गिवन इन एचसी वर्मा क्लास 10th। और बच्चे फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट जो है आईसीएससी के सिलेबस में है। पर बच्चे टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू show you the image. Okay, I'll just pick this image from here. All right, we'll place it here. This is the setup. बच्चे this is the setup of Faraday's kicking wire experiment. तो बच्चे as you can clearly see यहां हमारे पास एक बार मैग्नेट है। This is our bar magnet which is placed, और इसके सेंटर से एक स्टैंड जा रहा है जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल वायर है, एक फ्लेक्सिबल वायर है। और अगर आप नीचे देखोगे एक छोटा सा डिप्रेशन है जहां मर्करी फील्ड है, एंड दिस वायर विच इज फ्लेक्सिबल टू मूव, इट इज डिप्ड इनटू द मर्करी। और अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, मर्करी के अंदर एक वायर डिप्ड है जो एक्सटर्नल करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चल रही है। जब आप बच्चे करंट ऑन करोगे तो करंट वायर के अंदर आएगा, क्योंकि बच्चे मर्करी इज गुड कंडक्टर, तो यहां सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वंस करंट फ्लोज, इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगी। ओके, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, दिस वायर विल बी किक्ड आउटवर्ड्स। वायर ऐसे बाहर की साइड मूव होगी। और बच्चे जब वायर बाहर की साइड मूव होगी, दिस वायर विल लूज कॉन्टैक्ट विद मर्करी। जैसे ही वायर अपना मर्करी के साथ कॉन्टैक्ट लूज करेगी, वंस इट इज किक्ड आउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फोर्स खत्म हो जाएगी क्योंकि करंट बंद, ये वायर वापस आएगी, फिर मर्करी में, फिर करंट जाएगा, फिर बाहर। तो बच्चे ऐसे ये आगे पीछे मूव करेगी। एंड दिस मूवमेंट इज सीन, क्योंकि बच्चे जब ये करंट इस वायर में फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेट्स की अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। एज अ रिजल्ट दिस वायर विल बी किक्ड आउटवर्ड्स। ओके, सो दिस इज नोन एज फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। मर्करी का क्या रोल है, सर्किट को कंप्लीट करना, और ये वायर यहां से फ्री टू मूव है। आप करंट ऑन करोगे, सर्किट कंप्लीट होगा, जैसी करंट इधर वायर में आएगा, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, इट विल मूव आउटवर्ड्स। ये बाहर की साइड मूव करेगा तो बच्चे रिजर्वॉयर से थोड़ा सा वायर बाहर आ जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट, करंट बंद, फोर्स खत्म, फिर वापस। तो समथिंग लाइक दिस इट विल मूव। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई सबको? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। जो हमें एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दी है बच्चे वो भी सही है, पर उसमें थोड़ा समझने में मुश्किल लगती है कि फोर्स कैसे लग रही है। तो यहां हमें क्लियरली समझ आएगा कि फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ऐसा फोर्स लगा, हम उसको जज कैसे करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट इट। एम्पियर सजेस्टेड, एम्पियर ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था, एम्पियर सजेस्टेड दैट, एम्पियर ने बच्चे सबसे पहले ये सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, एम्पियर सजेस्टेड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, just a moment, that a current carrying conductor experiences a force, experiences a force when placed in external magnetic field. All right, और बच्चे इसको हमने फैराडेज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया, and we have a similar experiment which is given in the NCERT book.
I'll just quickly go back to your NCERT book. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बच्चे, नॉर्थ टू साउथ इधर की साइड डायरेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? इनवर्ड्स. ऑलराइट, तो बच्चे यहां भी आपके वायर में मूवमेंट है, इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स. पर बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है, हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन दिस फोर्स? डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे? सो फॉर दिस विल बी यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. हम इसके लिए बच्चे कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आप में से काफी सारे बच्चों ने इसको क्लास में ऑलरेडी कर लिया होगा बच्चे, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके चल रहे हैं या हो चुके होंगे. सो दिस रूल इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ फोर्स इज अप्लाइड. आपको बच्चे एक चीज ये भी याद रखनी है, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड. ओके, तो इसको डिटरमिन कैसे करना है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब बच्चे, हाउ डू वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्रेच आउट योर हैंड. कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड. यू हैव टू स्ट्रेच आउट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे कि बच्चे आपका जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर and thumb, they should be mutually perpendicular. That means they should be at 90 degrees to each other. They should be mutually perpendicular to each other. और आप इसको अलाइन कैसे करोगे बच्चे? जो आपकी फोर फिंगर है, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसे? नॉर्थ टू साउथ. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कहां अलाइनमेंट देख रहे हैं? देखो, आपकी जो फोर फिंगर है ऐसे होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ नहीं. इट शुड पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड बच्चे, योर सेंट्रल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस साइड पे करंट फ्लो हो रहा है. ओके, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से आप देखोगे कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो बच्चे, आपका जो थंब है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इधर लिखा है मोशन. बच्चे, इसका क्या मतलब है? जिधर फोर्स लग रहा है उस साइड में आपका कंडक्टर मूव करेगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर आप बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करो और इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो रिवर्स. Okay, so this is how you'll be using Fleming's left hand rule. इसके लिए भी बच्चे मैंने एक इमेज रखी है, I'll just pick that up जिससे हमें थोड़ा सा और क्लियर समझ आएगा. Alright, okay, so this is Fleming's left hand rule. बच्चे, इसको क्लियरली देखिए. लेफ्ट हैंड को हमने स्ट्रेच कैसे करना है? थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, दे आर एट 90 degrees to each other. Forefinger, it should be in direction of magnetic field. The central finger, it should be in the direction of current. तो thumb किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बच्चे? It will point in direction of force और thrust. और अगर फोर्स लगेगा तो बच्चे कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इसलिए यहां मोशन लिखा है. अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं बच्चे? यू कैन रिमेंबर इन दिस वे. F, इसको याद रखना आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो. FMC, फादर मदर चाइल्ड कह लो. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. फोर्स कहां रिप्रेजेंट होगा बच्चे? थंब. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? फोर फिंगर. एंड सेंट्रल फिंगर विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑलराइट, तो ये चीज याद रखनी है. ओके, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये काय के लिए यूज होगा बच्चे? इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, it is used to find direction of force. It is used to find direction of force on current carrying conductor.
placed in external magnetic field. All right, and how do we use it? इसको हम कैसे यूज करेंगे? Stretch your left hand. Stretch your left hand in such a way. Stretch your left hand in such a way that, बच्चे किस तरीके से हमें अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करना है? सो दैट थंब, फोर फिंगर and the middle finger or the central finger, they are at 90 degrees to each other. Stretch your left hand in such a way that thumb, forefinger and central finger all are mutually perpendicular to each other. All are at 90 degrees to each other. Are mutually perpendicular to each other. Okay, mutually perpendicular to each other. ओके अब बच्चे ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो बच्चे आपका फोर फिंगर किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? द फोर फिंगर पॉइंट्स इन, ये आप लिखो, द फोर फिंगर शुड पॉइंट इन direction of magnetic field. अब बच्चे आप डायरेक्शन कैसे देखोगे? साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, कैसे हम फिंगर को अलाइन करेंगे? नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, हाउ विल यू अलाइन इट? द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन करोगे. इट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है? एंड सेंट्रल फिंगर बचे किस डायरेक्शन में होगा? C फॉर करंट, C फॉर सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट. अब बच्चे डायरेक्शन ऑफ करंट किसके अंदर देखना है? कंडक्टर में. इन डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, वंस दीज आर अलाइंड, बच्चे एक बार जब ये अलाइन हो गए, यस दैट इज करेक्ट. आलोक, Arham, Janvi, that is absolutely right. Central finger in direction of current in the conductor. Then बच्चे आपका थंब किधर पॉइंट करेगा? Then thumb will point in direction of force. Thumb will point in direction of force. ठीक है? तो बच्चा दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आपको फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, नॉर्थ टू साउथ. सेंट्रल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है?
अब बच्चे बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं सोल्यूशन नहीं आपको पहले दिखाऊंगा, ऑलराइट। अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 13.2, an electron enters a magnetic field at right angles to it, okay, as shown in figure 13.14. The direction of force acting on the electron will be. अब बच्चे यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दी हुई है, तो दिस इज नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन तो सही दी है, पर बच्चे यहां इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, बताओ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है, पर हम करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन के साथ कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। बच्चे वी विल टेक डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा याद रखना है। जिस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाता है, करंट को आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे। अगर मान लो बच्चे इधर इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल्स बोला होता, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन में ही लोगे। पर बच्चे यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है, तो आपको बच्चे देखो आलोक, the conventional direction of flow of current, it is taken from positive to negative, पर बच्चे we know it is due to flow of electrons, जो कि उल्टा होता है, ओके। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर बच्चे एक्चुअली करंट क्या है, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे एक्चुअली जो डायरेक्शन की करंट है वो रिवर्स होती है, उल्टी होती है। पर बच्चे हमने इसको कभी चेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये पहले सेटअप हो गया था और इससे हमें कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। इसको पहले क्या बोला गया, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअली होता क्या है, उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन रिवर्स है। अब आप बोलोगे हमें ऐसा क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि बच्चे इससे फर्क कुछ नहीं ज्यादा पड़ता, ये पहले स्टैंडर्ड सेट हो गया तो वैसे ही फॉलो हो रहा है। आलोक, इज दैट क्लियर? तो हमेशा आप करंट की that is a similar condition in thunder lightning, yeah you can say that। फर्क क्या पड़ता है उससे, वो सेट हो गया, स्टैंडर्ड वैसे ही यूज हो रहा है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने चलना है, करंट की डायरेक्शन आप ऑपोजिट लोगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चल पड़ो करंट के साथ, ऑलराइट। चलो, नाउ ट्राई टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखो। अब करंट नीचे आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, यूज योर ओन हैंड। बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, 4 फिंगर इस तरफ, 4 फिंगर इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट लेनी है, ऊपर को। तो किधर लगेगी फोर्स, आपने पेपर के साथ रखना है बच्चे फिंगर्स को, ऐसे और ऐसे, तो थंब किधर को आएगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बच्चे फोर्स इनटू द पेपर लगेगी, मुझे जो लगता है इनटू द पेज। चेक करके देखो, इनटू द पेज है, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, क्या लगता है? मुझे तो इनटू द पेज लग रहा है, बाकी मैं भी गलत हो सकता हूं, लेट्स चेक, डी है, ऑल राइट। ये बच्चे एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर ये मतलब नहीं है कि आंसर रटा हुआ है, ये हम दिमाग भी लगा सकते हैं, इनटू द पेज होगा, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जाएगा ना करंट। चेक करिए, चेक करो, इज इट क्लियर? ये समझना बहुत जरूरी है। पर बच्चे अगर यहां इलेक्ट्रॉन की जगह मैं लिख देता
अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन्स लिख देता फिर क्या होता? आउट ऑफ द पेज हो जाता। यस, यही चीज है, यही चीज समझनी है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो बच्चे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपको करने आने चाहिए, ठीक है? ऑल राइट बच्चे, लेट्स देखो, ये बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे भी है बेस्ड, दिस इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, आप मुझे उसका आंसर बताइए। लेट्स से आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके वॉल जो आपके पीछे है, आपके जो पीछे वॉल है, वहां से प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन्स की क्या आ रही है? प्रोटॉन्स आ रहे हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर हेड। बेटा जिस रूम में आप बैठे हैं, देयर इज अ रे ऑफ प्रोटॉन्स, यस आलोक, यू कैन से अ रे ऑफ प्रोटॉन्स which is coming towards your head, back of your head. Okay, so direction of current क्या होगी? From the back wall to your head, क्योंकि प्रोटॉन्स उस डायरेक्शन में आ रहे हैं आपके हेड के पीछे से। यस, वॉल टू हेड, करंट की डायरेक्शन वो होगी। वेरी गुड, आलोक को समझ आ गई बात। अब बचे, लेट्स से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई फ्लोर से, आपके रूम के फ्लोर से, आपके रूम के फ्लोर से छत की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम फ्लोर टू द रूफ। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अपने हिसाब से बताएंगे आप, आपको इमेजिन करना है आप रूम में बैठे हैं, बैक ऑफ द वॉल, आपके हेड के पीछे जो वॉल है वहां से आपके ऊपर रे ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फ्रॉम द फ्लोर, आपके रूम के फ्लोर से मैग्नेटिक फील्ड रूफ की तरफ जा रही है। कैन यू टेल मी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट डू यू थिंक, किधर लगेगी फोर्स? इनटू द फ्लोर, फोर्स इनटू द फ्लोर। सिमरन, फ्लोर से ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इनटू द फ्लोर ही लग जाएगी। ओके, आई थिंक बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। ओके, Alok is saying right side of the head. Okay, let me just write the question for everybody so that you can understand it better. Imagine a ray of protons. Imagine a ray of protons coming from the back wall. ठीक है, जिस रूम में बच्चे आप बैठे हैं, आपको इमेजिन करना है कि आपकी तरफ एक रे ऑफ प्रोटॉन्स आ रहा है बैक वॉल से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप जिस रूम में बैठे हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम फ्लोर टू रूफ। ओके, अब बच्चे आपको क्या क्या करना है? यू हैव टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन प्रोटॉन्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? बच्चे रिमेंबर, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही करंट है। तो बच्चे पहला है टुवर्ड्स योर राइट साइड, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, थर्ड इज टुवर्ड्स द रूफ, थर्ड इज टुवर्ड्स द रूफ। बच्चे यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये समझना जरूरी है। टुवर्ड्स रूफ, टुवर्ड्स फ्लोर। मुझे आलोक ने आंसर दिया था राइट साइड में लगेगी हमारे, राइट साइड।
मुझे भी लगता है राइट साइड ही आंसर है, आपको क्या लगता है? राइट साइड, ओके, आलोक इज सेइंग राइट साइड, अरहाम इज सेइंग राइट साइड, सिमरन इज सेइंग राइट साइड, जानवी इज सेइंग राइट साइड, अरहाम टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट ऑफ द हेड। जानवी जस्ट चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, पर बाद में जानवी ने भी सही बता दिया। ओके, तो आई थिंक यू ऑल हैव रियलाइज्ड प्रोटॉन की डायरेक्शन बचे डायरेक्शन ऑफ करंट है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अगर बच्चे आप ये क्वेश्चन कर पाए तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। तो बच्चे कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस कर सकते हो। यस, यू नीड टू प्रैक्टिस एंड रिमेंबर विच फिंगर टेल्स व्हाट। अभी यहाँ आपको बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही होगी? फिंगर की अलाइनमेंट में, कि फिंगर को कैसे अलाइन किया जाए, क्योंकि बच्चे आपको हैंड को मूव करना पड़ता है, राइट? हैंड को मूव करना पड़ता है ना, दिक्कत होती है। ओके, पर बच्चे वही कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऑलराइट, यस आलोक, विल डू सम मोर क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, करेंगे और। पर हमें अभी आगे मूव करना है बच्चे, वी हैव टू फिनिश ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में भी आज आधा घंटा और चाहिए हमें, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब करना है हमें, ठीक है? विल डू सम मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी। ऑलराइट, करेंगे और भी क्वेश्चंस। चलो लेट्स मूव ऑन। अब बच्चे बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। बच्चे ये अप्लाई कहां होता है? बच्चे इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस वर्क्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। ये प्रिंसिपल जो है बच्चे हम इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज करते हैं। अब बच्चे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? दिस इज अ डिवाइस दैट वी कॉमनली यूज। इलेक्ट्रिक मोटर बच्चे आपके वॉशिंग मशीन में वर्क करती है, फैन के अंदर वर्क करता है, ठीक है? जहां भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं बच्चे रोटेशन के साथ, वहां इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? बच्चे इट इज अ डिवाइस, यू कैन से इट इज एन अप्लायंस, ओके? इट वर्क्स ऑन, it works on principle of Fleming's left hand rule. ओके, और बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? यू प्लेस एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो बच्चे इस पे बेस्ड इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इट कन्वर्ट्स, बच्चे इसके अंदर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, it converts electrical energy into mechanical energy. ऑलराइट, तो बच्चे इसकी यूटिलिटी क्या होती है? बच्चे आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजते हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब बच्चे थोड़े दिनों के बाद गर्मियां शुरू होंगी, we'll be using coolers, we'll be using fans, we'll be using ACs। तो बच्चे उनमें फैंस चलते हैं, फैन के अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर है। आपकी जो वॉशिंग मशीन घर में उसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें हम करंट भेजते हैं, उसमें मैकेनिकल वर्क बनता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस आलोक, देखो जहां भी मोटर लगी हुई है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें यही प्रिंसिपल यूज होगा। ओके, मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। पर बच्चे हमें समझने में इसलिए आसान होगी, अगर आप फैन को देखो, फैन में बिजली गई, फैन घूमने लगता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी। इज दिस क्लियर? वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ही बेस्ड है।
ऑलराइट, चलो अब बच्चे फटाफट से इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। विल क्विकली पिक अप द कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन को पिक करेंगे। ओके, आई जस्ट यूज दिस इमेज हियर ओनली। बच्चे ये एनसीईआरटी की बुक की ही इमेज है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। यू हैव एक्सटर्नल मैग्नेट्स, ये देखो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। ये हम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट है बच्चे। ओके, तो उसके दो एंड्स दिखाए हुए ऊपर वाले, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। तो नॉर्थ टू साउथ। बच्चे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, बता सकते हो? नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से। ओके सॉरी, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में चला गया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बच्चे आप यहां देखोगे आर्मेचर कॉइल ABCD। ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? दिस इज आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इट कैन बी बार मैग्नेट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार मैग्नेट यूज कर लो। एक साइड नॉर्थ रख दो, एक साइड साउथ रख दो, बना लो। जानवी, इज दैट क्लियर? हमें तो बच्चे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए, बस परपेंडिकुलर रखना है उनको ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें। इधर से देखो, यहां से ऐसे रख दिया नॉर्थ, इधर से ऐसे रख दिया। इज दिस क्लियर? हमें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखनी है, सही, जैसे मर्जी रख लो। ऑलराइट, आर्मेचर कॉइल ABCD। बच्चे ये जो रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है बच्चे? ये ऐसे सोलोनॉइड बनाए हुए हैं हमने रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे। दिस इज द आर्मेचर कॉइल। क्या ये चीज समझ आ गई सबको? व्हाट इज आर्मेचर कॉइल? हमने सर्कुलर लूप्स को बच्चे रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज द आर्मेचर कॉइल। समझ आ गया सबको? ऑल राइट, ओके। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट आप देखोगे आर्मेचर कॉइल जो है बाहर जा रही है, यहां एक एक्सल है बच्चे, दिस एक्सल इज फ्री टू मूव, दिस एक्सल इज फ्री टू मूव। और यहां बच्चे आपको दो स्प्लिट रिंग्स दिखेंगी, स्प्लिट रिंग्स P एंड Q। दिस इज वन स्प्लिट रिंग, दिस इज द अदर स्प्लिट रिंग। अब बच्चे स्प्लिट रिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्यूटेटर्स। स्प्लिट रिंग को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्यूटेटर भी बोल सकते हैं। अब अजय आपको ध्यान से देखना है, ये जो आर्मेचर का एंड है ये इस वाले कॉम्यूटेटर के साथ अटैच्ड है, और CD आर्म इस वाले कॉम्यूटेटर के साथ अटैच्ड है। तो दे आर अटैच्ड सेपरेटली, द एंड्स आर अटैच्ड सेपरेटली टू द स्प्लिट रिंग्स। एंड बच्चे एक्सटर्नली आप यहां देखेंगे ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, दिस आर कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश X एंड Y, कार्बन ब्रश X एंड Y। अब बच्चे कार्बन ब्रशेस हमने क्यों लगाए हैं? दे आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। ये करंट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है बच्चे। यहां आपको DC मोटर शो हुई है, तो यहां DC सोर्स क्या है? बैटरी। ओके, DC सोर्स बैटरी। तो बच्चे दिस कार्बन ब्रशेस आर एक्टिंग एज सोर्स और कॉन्टैक्ट्स फॉर करंट जो आर्मेचर कॉइल के अंदर फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बच्चे हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली पिक दिस अप। वी आर गोइंग टू फर्स्ट राइट द कंस्ट्रक्शन एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, विच इज द फर्स्ट पार्ट, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे इसके बिना तो आपकी मोटर चल ही नहीं सकती। सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, ऑलराइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारा पहला कंपोनेंट है। सेकेंड इज बच्चे रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल।
rectangular armature coil ABCD. Okay, rectangular armature coil ABCD placed in between the magnets. Placed in between. बच्चे इसको जरा ध्यान से देखिएगा कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि जब हम वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे हम यही टर्म्स यूज करेंगे. रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल ABCD which is placed in between external magnets. बच्चे इन्हें हमने एक्सटर्नल मैग्नेट्स के बीच में प्लेस किया है. ऑलराइट. अब बच्चे एट द एंड्स ये जो आर्म आ रही है, आर्म AB, this one, arm AB, it is connected to split ring P, and arm CD, it is connected to split ring Q. All right. तो बच्चे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है that is split rings. Split rings P and Q. Just a moment. The third important part is split ring. Split rings P and Q. अब बच्चे ये कनेक्टेड कैसे हैं? आर्म AB is connected to, आर्म AB बच्चे किसका? आर्मेचर का. आर्म AB, this is connected to split ring P. Arm AB is connected to split ring P, whereas arm CD is connected to split ring Q. ओके, ध्यान से देख लीजिए बच्चे कंस्ट्रक्शन. आर्म AB बच्चे स्प्लिट रिंग P के साथ कनेक्टेड है, एंड आर्म CD इज कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग Q. इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई सबको? अभी मैं आपको फंक्शन नहीं बता रहा, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं. ये वर्क कैसे करता है अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. ऑल राइट. उसके बाद बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन ब्रशेस दिए हैं, कार्बन ब्रशेस X एंड Y. बच्चे कार्बन ब्रश X, कार्बन ब्रश Y. यू नीड टू रिमेंबर बच्चे, जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्लिट रिंग जो है ये मूव करेगा एक्सल के ऊपर. एक्सल के ऊपर ये स्प्लिट रिंग्स घूमेंगे आर्मेचर के साथ. पर बच्चे ये जो कार्बन ब्रशेस हैं दे विल रिमेन स्टेशनरी. कार्बन ब्रशेस X एंड Y, दे आर स्टेशनरी एंड दे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट्स फॉर करंट टू फ्लो इन. तो इसमें बच्चे जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है that is carbon brushes X and Y. Carbon brushes X and Y. All right. बच्चे, what is their function? They act as contacts. Act as contacts for current to flow into the armature. ठीक है. तो बच्चे ये बेसिक पार्ट्स हैं. एंड देन देयर इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी करंट. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी. आई थिंक ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है. ये हमारे एक्सटर्नल, सॉरी, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं मोटर के. ठीक है. चलो अब बच्चे लेट्स क्विकली गो बैक टू दी वर्किंग. अब हमें समझना है कि ये वर्क कैसे करती है. हाउ डज इट वर्क एक्चुअली. ऑल राइट. अब बच्चे यू हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जस्ट अ मिनट, सॉरी. आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ केयरफुली. ओके.
ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है बच्चे। जानवी, देर आर मेनी एक्टिविटीज गिवन ऑन दी यूट्यूब। बहुत सिंपल है इलेक्ट्रिक मोटर, अगर आप घर पे बनाना चाहो तो यू जस्ट नीड व्हाट हेयर पिन्स या स्प्रिंग एंड 2 बार मैग्नेट्स एंड यू कैन इजीली मेक इट। घर पे आप इजीली बना सकते हो इसको। मैं क्लास के बाद यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी, बहुत इजीली बन सकता है। वायर लो, उसको गोल सा कॉइल बनाओ, 2 मैग्नेट्स के बीच में फ्री करके रख दो, तो बच्चे वो रोटेट करती है। आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, या यूट्यूब पे आप क्लास के बाद देख सकते हो। इट इज वेरी इजी टू मेक। चलो बच्चे, लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। हमें ये देखना है बच्चे, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स। बच्चे इधर देखिए, करंट यहां से अंदर आया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर। आर्म ए बी में करंट ऊपर जा रहा है, फिर करंट यहां आएगा, फिर करंट यहां आएगा और यहां से बाहर, क्योंकि बच्चे यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे आ रहा है और फिर करंट ऐसे बाहर जाएगा। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट सबको क्लियर है? ध्यान से देखिए बच्चे, इज द डायरेक्शन ऑफ करंट क्लियर? आर्म ए बी में ऊपर की साइड जा रहा है, सीडी में नीचे की साइड आ रहा है। इज दिस क्लियर? लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू द सर्किट। यहां से करंट आएगा ऐसे, ब्रश एक्स से अंदर यहां, फिर यहां, फिर ये यहां फ्लो करेगा, यहां से नीचे। तो बच्चे आर्म ए बी में इस साइड जा रहा है, सीडी में ऑपोजिट आ रहा है। इज दिस क्लियर? करंट की डायरेक्शन क्लियर है सबको आर्मेचर में? चेक करिए अकॉर्डिंग टू सर्किट। बताओ बेटा, यस और नो? करंट की डायरेक्शन क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ओके, ऑलराइट, चलो। तो बच्चे करंट की डायरेक्शन क्लियर है। अब बच्चे प्लीज जज, नाउ प्लीज जज, इस साइड पे आर्म ए बी में, आर्म ए बी में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगेगी? यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 4 फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, ये है। करंट की डायरेक्शन ऊपर, अलाइन योर फिंगर लाइक दिस। तो बच्चे आपका थंब ऐसे नीचे को पॉइंट करेगा इधर, चेक करिए, प्लीज चेक, यस और नो? डाउनवर्ड्स। तो बच्चे आर्म ए बी में नीचे की साइड फोर्स लग रहा है। एंड बच्चे इफ यू मूव टू आर्म सी डी, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां करंट ऊपर जा रहा था तो फोर्स नीचे थी, यहां करंट नीचे आ रहा है तो फोर्स कैसे लगेगी? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की तो बच्चे डायरेक्शन ऐसी ही है, सेम, नॉर्थ टू साउथ, पर करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। आर्म सीडी में ऊपर, आर्म सीडी में ऊपर, आर्म ए बी में नीचे। चेक करके बताइए, ऑपोजिट होगा ना? क्योंकि बच्चे आर्म ए बी में जो करंट ऊपर जा रहा है, सीडी में नीचे आ रहा है, नीचे की साइड, उसकी वजह से दोनों पे ऑपोजिट फोर्सेस लगेगी, एक साइड नीचे, एक साइड ऊपर। बताइए, क्लियर है? यस और नो? बच्चे आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो बच्चे करंट यहां तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है सीडी में, तो इसका मतलब फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर की साइड ऐसे, इधर नीचे, इधर ऊपर, नीचे, ऊपर, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट। बताइए, यस और नो बच्चे? समझ आया कि नहीं? ऑल राइट, ओके। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिस आर्मेचर कॉइल इज माउंटेड ऑन एन एक्सल, ये एक्सल के ऊपर माउंटेड है, दैट मींस इट इज फ्री टू मूव। तो बच्चे जब फोर्स लगेगी ऑपोजिट, ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा। तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज गोइंग टू रोटेट, क्योंकि इट इज माउंटेड ऑन एन एक्सल, इट विल रोटेट। और साथ में बच्चे ये जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग पी
ये भी रोटेट करेगी, और ये जो स्प्लिट रिंग क्यू है ये भी रोटेट करेगी। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, जब ये आर्म सीडी ऐसे रोटेट करके 90 डिग्री पे आ जाएगी, ये प्लेन से 90 डिग्री पे जब रोटेट होगी, दिस सीडी विल मूव अपवर्ड लाइक दिस इनटू 90 डिग्री, आर्म ए बी नीचे जाएगी। तो बच्चे ये जो गैप है ना, दिस गैप, ये जो गैप है, आप ध्यान से देखो, यहां स्प्लिट रिंग्स में गैप है, दिस गैप विल कम हियर, और जो नीचे वाला गैप है जो हमें दिख नहीं रहा वो यहां आ जाएगा वंस इट गोज इनटू 90 डिग्री रोटेशन। क्योंकि बच्चे ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो आपकी कॉइल रोटेट करेगी, द आर्मेचर कॉइल विल रोटेट। सो दिस गैप हियर, जो स्प्लिट रिंग में गैप है वो यहाँ एक्स पे आ जाएगा, और नीचे वाला गैप बच्चे किधर आ जाएगा, वाई पे। And once this gap is reached, what is going to happen? The current will be switched off. Current off. Reason? बच्चे कॉन्टैक्ट टूट गया ना, ब्रशेस अपनी जगह पे हैं, ये गैप जब इधर आएगा और नीचे वाला गैप वाई पे आ जाएगा ब्रश पे, तो बच्चे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट विल बी ओपन, करंट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चे आपको क्या लगता है फिर कॉइल पे फोर्स लगेगी? अगर करंट बंद हो गया कॉइल पे फोर्स लगेगी 90 डिग्री पे। When your armature coil is at 90 डिग्री of rotation, इस प्लेन से ये रोटेट हो गया ऐसे 90 डिग्री पे आ गया, तो गैप्स आ गए, करंट बंद हो गया, आपको लगता है फोर्स लगेगी? करंट बंद हो जाएगा तो बच्चे फोर्स लगेगी कॉइल पे? What do you think? Will you see current? बताओ बेटा, आपको क्या लगता है करंट लगेगा कि नहीं? सॉरी, फोर्स लगेगी, करंट तो बंद हो गया। बच्चे अगर आप बोलोगे नहीं यस और नो तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलने वाला। ये टॉपिक वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है समझाना, तो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। यस और नो? नो। ओके, फोर्स नहीं लगेगा। तो 90 डिग्री पे बच्चे रोटेट हो गया कॉइल आपका, तो जो स्प्लिट रिंग के बीच में गैप्स हैं बच्चे, ये वाला गैप एक्स पे पहुंचेगा, नीचे वाला गैप वाई पे आएगा, तो करंट बंद, तो बच्चे फोर्स नहीं लगेगी। पर बच्चे कॉइल के ऊपर जो हमने पहले फोर्स लगाई थी उसकी वजह से क्या होगा, ये सीडी घूम के एबी की साइड आ जाएगी, ये सीडी घूम के एबी के पास आ जाएगी, और एबी इस पोजीशन से घूम के सीडी की पोजीशन पे आ जाएगी। तो बच्चे एक्चुअली फिर बाद में आर्मेचर की पोजीशन क्या होगी, ऐसे होगी। ध्यान से देखिएगा, डी सी बी ए। बच्चे दिस इज आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन इज कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे पहले फोर्स लगी होगी, करंट बंद होने के बाद भी कॉइल फोर्स होगी आगे घूमने के लिए। तो बच्चे सीडी अब आर्म एबी की जगह आ जाएगी और एबी सीडी की जगह जाएगी। तो बच्चे यहां जो स्प्लिट रिंग था क्यू, क्यू यहां आ गया, और यहां वाला स्प्लिट रिंग था पी, वो यहां आ गया, पोजीशंस चेंज हो गई। बच्चे 90 डिग्री, 90 degree is when current will be switched off. 90 degree is Simran when current will be switched off. पर बच्चे the force which was generated earlier, उसकी वजह से आपकी कॉइल पुश होगी, वो वहां रुक नहीं जाएगी। करंट तो बंद हो गया बच्चे, फोर्स नहीं लग रहा, पर जो पहले फोर्स बनी थी उसकी वजह से आपकी कॉइल रोटेट होगी। एंड वंस इट कम्स इनटू 180 डिग्री, once it comes into 180 degree, arm CD will go in position of arm AB and arm AB will go into position of CD. क्या अब ये चीज क्लियर है? 90 डिग्री पे नहीं फोर्स लग रहा, पर यस जो इनिशियल फोर्स था वो रोटेट कर देगा। अब बच्चे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला जो Q रिंग था बच्चे वो X की जगह आ गया, और P वाला रिंग Y की जगह चला गया। तो बच्चे इसकी वजह से क्या होगा, CD में करंट ऊपर, AB में करंट नीचे, क्योंकि बच्चे आपके ब्रशेस तो स्टेशनरी है ना, ब्रशेस तो मूव नहीं कर रहे, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, CD में ऊपर AB में नीचे।
द करंट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। सीडी में पहले बचे करंट नीचे आ रहा था, पर जब वो दूसरी साइड जाएगा सीडी में करंट ऊपर जाएगा। एबी में पहले करंट ऊपर जा रहा था, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो करंट एबी में नीचे आएगा। दैट इज ड्यू टू स्प्लिट रिंग्स। क्योंकि बच्चे स्प्लिट रिंग जो है वो इंडिविजुअल एंड के साथ कनेक्टेड है। व्हेन योर आर्मेचर कॉइल विल रोटेट, उसके साथ ही आपके स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेंगे। एंड बच्चे नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पहले सीडी जब इस साइड था, जब सीडी इस साइड था, अब सीडी दूसरी साइड आ गया 180 से, अब इसमें फोर्स नीचे लगेगी और आर्म एबी में फोर्स ऊपर लगेगी, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। एंड बच्चे दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, आपकी मोटर चलनी शुरू हो जाएगी, इट विल कंटिन्यूसली रोटेट। क्योंकि बच्चे लगातार क्या होगा, जैसे वो मूव कर रहा है कम्यूटेटर की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती जाएगी, और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, एक साइड पे फोर्स नीचे लगेगी, एक साइड पे फोर्स ऊपर लगेगी। दिस विल लीड टू रोटेशन, दिस विल लीड टू रोटेशन ऑफ आर्मेचर, एंड दिस इज हाउ आवर मोटर वर्क्स। तो यहां बच्चे कम्यूटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम्यूटेटर इज एक्चुअली रिवर्सिंग द करंट इन इंडिविजुअल आर्म्स आफ्टर 90 degree rotation. As a result, what is happening? Equal and opposite forces are continuously applied, and this leads to rotation of motor on a continuous basis. क्या ये चीज क्लियर है? अगर आप बच्चे कम्यूटेटर नहीं लगाओगे ना तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। और बच्चे अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी तो मोटर वर्क नहीं करने वाला। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये वर्किंग समझ आ गई सबको? स्प्लिट रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे यहाँ। ऑलराइट, चलो आई विल जस्ट क्विकली पिक दिस डायग्राम फ्रॉम हियर, विल मूव बैक टू आवर नोट्स जहां हम नोट्स लिख रहे थे। चलो नाउ व्हाट विल डू इज विल क्विकली राइट द नोट्स, हाउ इट वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आलोक आई विल रिपीट इट नाउ। चलो अब जब हम वर्किंग लिखेंगे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे। चलो, सो हाउ डज इट वर्क? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो हो रही है, फर्स्ट थिंग, एज करंट एंटर्स, as current enters the armature coil A B C D, तो बच्चे उसकी वजह से क्या होगा? करंट की डायरेक्शन की वजह से क्या होगा? आर्म ए बी experiences force downwards, whereas arm CD experiences force upwards। बच्चे यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, पहले पॉइंट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके, चलो तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? बच्चे ये जो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं दे विल प्रोड्यूस रोटेशन, the equal and opposite forces
the equal and opposite forces form a couple. बच्चे कपल का क्या मतलब है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, आर्म ए बी पे नीचे, सी डी में ऊपर, तो बच्चे यहां इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह को हम क्या कह रहे हैं? कपल. यू कैन ऑल्सो नो कॉल इट टॉर्क. Which rotates the armature coil ठीक है ना. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को बचे हम क्या बोलेंगे? कपल फोर्स या टॉर्क, रोटेटिंग फोर्स, जिसकी वजह से आपकी आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी. अब बचे वंस रोटेशन विल स्टार्ट, the arm CD will move upwards and arm AB will move downwards. रोटेटरी मोशन है. तो बच्चे जब CD मूव करेगा 90 डिग्री पे आ जाएगी आपकी आर्मेचर कॉइल. When your armature coil reaches 90 डिग्री, तो बच्चे ये जो CD के साथ ये स्प्लिट रिंग है Q, ये भी रोटेट करेगी. P किसके साथ अटैच्ड है? AB के साथ, ये भी रोटेट करेगी. तो you can see this gap. When it comes to 90 degree, this gap will be reached. तो current switch off हो जाएगा. This is the second important point. Okay. As the armature coil rotates, और ये रोटेशन क्या है बच्चे? 90 डिग्री की रोटेशन है. ओके. along with respective split rings. P and Q. तो बच्चे क्या होगा? As they will rotate, the gaps will reach on the stationary brushes, split rings P and Q. The current will be switched off in the gap. अब अच्छा, जब करंट गैप, जब आपका स्प्लिट रिंग गैप में पहुंचेगी तो करंट ऑफ हो जाएगा. 90 डिग्री पे स्प्लिट रिंग गैप पे आ जाएगा. 90 डिग्री पे बच्चे स्प्लिट रिंग गैप्स में आ जाएंगे दोनों साइड पे, तो उधर क्या होगा? करंट स्विच ऑफ. पर बच्चे जो इनिशियल फोर्स लगेगी उसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो आर्मेचर कॉइल है 90 डिग्री से आगे की साइड पुश हो जाएगी. ठीक है. बट ड्यू टू द इनिशियल फोर्स, but due to the initial force applied, the armature coil will be forced to rotate. ठीक है. तो आर्मेचर कॉइल क्या करेगी बच्चे? जो इनिशियल फोर्स लगी थी उसकी वजह से वो रोटेट करेगी, तो 90 डिग्री से आगे निकल जाएगी. अब बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? दिस आर्म CD, ये जो बच्चे आर्म CD घूमेगी, ये आर्म AB की जगह आ जाएगी, और आर्म AB पूरा 180 डिग्री टर्न लेके किसकी जगह आ जाएगी? CD. तो बच्चे CD के साथ जो ये स्प्लिट रिंग लगी है Q, ये ब्रश X के पास आ जाएगी, और आर्म AB के साथ जो ये स्प्लिट रिंग लगी है बच्चे P, इट विल मूव टुवर्ड्स Y. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आर्म AB में बच्चे पहले करंट ऊपर जा रहा था, जब आर्म बच्चे CD की जगह चली जाएगी, आर्म AB CD की जगह जाएगी, तो इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद Y.
तो आर्म ए बी में करंट नीचे आ जाएगा। CD व्हेन इट विल कम हियर, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रश एक्स, उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। तो बच्चे क्या करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई कि नहीं, बताइए, इज द करंट डायरेक्शन रिवर्स्ड और नॉट? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, राइट? तो बच्चे जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कंटिन्यूअस मोशन होगा, क्योंकि हर 90 डिग्री के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रही है। तो ये कपल जो ऑपोजिट फोर्स का कपल बना था दोनों आर्म्स पे, वो लगातार बना रहेगा एंड योर मोटर विल कीप ऑन रोटेटिंग। क्या ये चीज अब समझ आई? दिस इज हाउ योर मोटर वर्क्स। तो कॉम्यूटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ, ठीक है? आई होप आलोक आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, ओके? अगर बच्चे स्प्लिटरिंग नहीं होता तो क्या होता? आपकी मोटर चलती ही नहीं। अगर बच्चे स्प्लिटरिंग नहीं होगी तो मोटर ही नहीं चलेगी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। कैसे चलाओगे मोटर? वो वहीं जाम हो जाएगी 90 डिग्री पे, तो फोर्स गड़बड़ हो जाएगा ना सारा, कैसे चलाओगे? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्लियर? ओके, अब बच्चे थर्ड पॉइंट लिखेंगे। एट 180 डिग्री रोटेशन, जब बच्चे 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आर्म CD will come in contact with brush X, whereas arm AB will come in contact with brush Y, ओके? तो बच्चे आर्म AB ब्रश Y के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और आर्म CD किसके कांटेक्ट में आएगी? ब्रश X। इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट the direction of current reverses. As a result, the direction of current reverses in the individual arms due to the commutators and motor keeps on, ये आप लिख सकते हो, and armature coil keeps on rotating. Rotates continuous. ठीक है बच्चे? So this is how our motor works. और कम्यूटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। कम्यूटेटर क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है 90 डिग्री के बाद, ताकि मोटर लगातार वर्क करे। तो बच्चे जितने भी सिंपल तरीके से मैं आपको वर्किंग ऑफ मोटर समझा सकता था, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बच्चे इस बार जनरेटर नहीं है आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रिक मोटर ही है सिलेबस में। तो टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस बच्चे, लुकिंग एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स, सैंपल पेपर्स,
ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या करना है, मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ एक्सप्लेन करनी है। यस, ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कम्यूटेटर का क्या रोल है, आर्मेचर कॉइल में करंट कैसे रिवर्स होता है, या मोटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, या उसके पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन कर दो, वर्किंग समझा दो, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आ गया वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? चलो ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो बच्चे वी आर थ्रू विद वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट जो बच्चे हमारा टॉपिक है दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो बच्चे वो हम क्या करेंगे, विल बी पिकिंग इट अप ऑन वेनेसडे। वेनेसडे को बच्चे हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल वाइंड अप द चैप्टर, दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर भी बच्चे वेनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा। यस, इंड्यूस्ड करंट।